So as I said, you started. Good morning. Good morning, beta. Good morning, sir. Good. Good morning, sir. Good morning, beta. So yesterday we were saying about physical word and measurement, है ना? Physical word and measurement. Oh, good. Anant Agarwal. So physical word and measurement, we said there are the two types of the quantities. One is the physical quantity. Physical quantities which can be measured. जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। और इन फिजिकल क्वांटिटीज में आप लेके चलते हो बेसिक क्वांटिटीज। बेसिक क्वांटिटीज विच और फंडामेंटल क्वांटिटी। or fundamental quantities. These are those quantities which never depend upon any other quantity. ये वो क्वांटिटी हैं जो अपने लिए मेजरमेंट के लिए sufficient हैं, which never depend, which does not depend upon other quantities. These are number one, length. I'm just giving the recap of the yesterday's discussion. Length is distance between 2 points. किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को आप लेंथ की मेजर करते हैं. Number two is mass. This is matter content. Number three is time. Time is duration between two events. तो दो इवेंट कौन कौन से होंगे? एक आपने जिस समय लॉग इन किया, एक वो टाइम जिस समय आप लॉग आउट करोगे, उन दोनों के बीच में. नंबर फोर इज टेम्परेचर. दिस इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. Number five is current. This is electric current. This is rate of flow of charge. Number six is luminous intensity. Luminous intensity means the brightness of the source. Brightness of source. And number seven, amount of substance. This amount of substance, na, basically it represents number of moles. So you can see that these are the seven quantities. Number one is the length, number two is the mass, time, temperature, current, luminous intensity and amount of substance. आप देख सकते हो इनका आपस में कोई भी एक दूसरे के साथ में लिंक
ठीक है, मास ऑफ द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, उनका लेंथ से कोई एसोसिएशन नहीं है, वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर से। इसीलिए इन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, एंड आउट ऑफ दीज ये सबसे पहले के बेसिक क्वांटिटीज हैं। ठीक, इसके बाद में जितनी क्वांटिटीज बनेंगी अब वो सारी की सारी डिपेंडेंट क्वांटिटीज होंगी या फिर वो डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। ठीक, ये जो सारा का सारा मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट को अगर देखा जाए तो यू सी मेजरमेंट करने के तरीके जो थे, मेथड्स ऑफ मेजरिंग, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, सबसे पहले जो चलता था ना सिस्टम, वो था नंबर 1 एफपीएस। एफपीएस को हम कहते थे फुट पाउंड सेकेंड। दिस इज मेजरिंग लेंथ, this measured mass and this measured time। तो सबसे पहले जो सिस्टम चलते थे ना वो एफपीएस में चलते थे, तो मेजरमेंट हुआ। देन आफ्टर आया सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस इज सेंटीमीटर, ग्राम एंड देन सेकेंड। देन आफ्टर आया एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। देन आफ्टर बन गया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम मींस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। आप जिसको फॉलो करते हो ना वो एसआई सिस्टम। दिस इज पेज नंबर 2। व्हाट आई एम सेइंग यू आर गेटिंग ना? क्यों बच्चों, बात समझ में आ Yes, रही है? sir. Yes, sir. कहीं पे भी कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। अब एसआई सिस्टम ये जो है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अंदर कैटेगरीज जो होती है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड की होती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पे आई आस्क्ड यू यूनिट ऑफ फोर्स, या बिफोर दैट आई से यू यूनिट ऑफ स्पीड। अब स्पीड क्या है? स्पीड को अगर देखा जाए, दिस इज ए ड्राइव क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो ये हो जाता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं फंडामेंटली बेसिक की बात कर रहा हूं। अब डिस्टेंस को देखो तो डिस्टेंस लेंथ है, अगर मैं एमकेएस में बात करूं तो मीटर है, और टाइम को देखूं तो सेकंड है। यानी कि इसकी यूनिट आनी चाहिए मीटर पर सेकंड। कहिए ठीक है? ये इसका एमकेएस यूनिट है, एज वेल एसआई यूनिट। यानी कि इस कंडीशन में एमकेएस और एसआई दोनों सेम है। बट सपोज इफ आई से यू यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यू में से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? दिस इज एमकेएस। लेकिन इसका जो दूसरा होगा न्यूटन, दिस विल बी एसआई यूनिट। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे मैं कहूं, Yes, sir. जैसे मैं कहूं वर्क, अब वर्क को हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के लिए ना मेरे पास में ये है, तो मैंने लिख दिया फोर्स को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, सो दिस में बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। लेकिन नहीं, आप कहोगे नहीं सर मैं फोर्स के बदले अब लगा देता हूं न्यूटन, तो न्यूटन इनटू मीटर। लेकिन ये जो दोनों हैं, इसके बदले यहां पर क्वांटिटी आती है जूल। ये जूल जो है ना, दिस इज एसआई यूनिट। So what I'm trying to say, you people are getting it?
ठीक है. So there is a difference in writing the units. This is SI unit, this is MKS unit. अब ये SI बन गया, लेकिन जब मैं इसको वर्क की टर्म्स में डिफाइन करूंगा तो न्यूटन इनटू मीटर इज नॉट द SI यूनिट. This will be, these two will be remembered as the MKS unit. ये इसका SI नहीं होगा, इसका SI यूनिट क्या बनेगा? इसका SI यूनिट बनेगा जूल. Got it? Is this clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यू सी, ये जो जितना भी मेजरमेंट है, मैंने आपसे कहा नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 मास, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 टेम्परेचर, नंबर 5 करंट, नंबर 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, and number 7 amount of substance. अगर मैं इनको MKS में डिफाइन करता हूं तो MKS में लेंथ इज मेजर्ड एज मीटर and it is taken as abbreviation like M. Mass is taken as kilogram. It is abbreviated as K small g. Time is taken as second. Always mention as small s. Temperature is taken as Kelvin. This is taken as capital K. Current is taken as ampere. It is always taken as A. ये ब्रैकेट्स नहीं रहेंगे, ध्यान रखना, ब्रैकेट्स में हटा देता हूं, ये कंफ्यूजन है. ठीक. And then luminous intensity is candela. It is taken as CD. This is amount of substance. This is taken as mole. So this is MOL. तो ये जो है आपके पास में यूनिट्स हैं MKS और ये उनके एब्रिविएशंस हैं. लेकिन अब क्या होता है कि बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना जहां पर लोगों को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है. उनके लिए आदमी मास का मतलब ना किलोग्राम नहीं है, वो मास को अभी भी हो सकता है वो मेजर कर रहे हो ग्राम्स में, वो उसको मेजर कर रहे हो पॉन्ड में. आप आज भी जाओ ना बेकरी पर, तो वहां पर ना रेयर केस में बेकरी ओनर जो होंगे वो आपको किलोग्राम्स में केक देंगे. वो आज भी कहते हैं ना हमारे पास जो केक है ना पॉन्ड्स में, ये 1 पॉन्ड का है, ये 2 पॉन्ड का है ना. तो लोगों के पास में ना अपने कन्वर्सेशन की लैंग्वेज एक डिफरेंट है. तो क्या करा गया, जैसे आप देखो ना जितने पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, समाजवादी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई. अब हर एक को नहीं मालूम है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बीजेपी, बट इफ दे रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ द लोटस, it means definitely it is BJP. If this is a sign of a palm, that means this is definitely क्या है, कांग्रेस है. अब मेरे लैंग्वेज में कांग्रेस कुछ और है, तुम्हारी लैंग्वेज में कांग्रेस कुछ और है. इसीलिए इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल्स बना दिए गए और इनके जो सिंबल्स लिए गए उनको मीडियम ये वाले ब्रैकेट में पुट किया गया. लेंथ इज टेकन एज L, मास इज टेकन एज M, टाइम इज टेकन एज T, Kelvin is taken as K, ampere is taken as A, candela is taken as CD, and amount of substance is taken as MOL. My dear students, yesterday I asked you to please mention your name and the optional subject so that now I can recognize, because I don't know that how many people are there in the class. मेरे ख्याल से अभी तक क्लास में अभी तक आप लोगों ने अपनी ऑफिशियल लिस्ट सबमिट हो गई है क्या? क्यों बच्चों? तो आप लोग क्या करना, अपने अपने नेम्स और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बायोलॉजी और मैथ्स ये लिखते हुए मुझे एसएमएस कर देना, सो दैट आई कैन सेव योर नंबर इन माय ग्रुप. ओके, इज दिस क्लियर? तो दिस इज लेंथ, Yes, sir. दिस इज Yes, मास, sir. this is time, this is temperature, this is current, this is luminous intensity, and this is amount of substance. This is known as mole. ठीक.
और इन सब के ये जो सिंबल्स है ना, इसको कहते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सिंबल्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक, डायमेंशंस क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना डायमेंशंस। गॉट इट? अब इसके बाद के ये सारे नोट्स मैं आपको आज आफ्टरनून में सारे के सारे रिटन नोट्स में आपको भेज दूंगा। अभी दिस टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग इट कंप्लीटली। ठीक, if you wish to write it along with me, you may write. What do you feel? You people say this time you want to keep on listening and watching the screen, or you wish to write along with me also? So We will watching the write screen. afterward. So listening. Afterward, whenever you feel comfortable that you wish to write along with me, you may ask me also in that way. Okay, हम दोनों तरह से काम कर लेंगे। इसीलिए you see, अब जैसे ना, today I am having the 2 periods. One period is the second and the next period will be the fifth. तो मैं यहाँ पर ये जो पेज नंबर है ना, इस पेज नंबर में पीरियड नंबर भी मेंटेन कर दूंगा। अभी जैसे मैंने लिखा है 4, तो यहाँ पे मेरे 4 का मतलब होगा, so that you can make your notes properly, 4/2. That means the 4th page of the second period. ठीक है? तो ये जो थे बहुत स्पेसिफिकेशन रहेगा, बहुत क्लियरिटी रहेगी। आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो, यू में डायरेक्ट आस्क टू मी। ठीक है? तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारे के सारे हो गए मेरे फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये आ गए इनके सिंबल्स। ठीक है? अब इसके बाद में जो बनती है वो होती है डिपेंडेंट क्वांटिटीज। Dependent quantities which are originating from basic or fundamental quantities. जो बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज से ओरिजिनेट होकर आ जाए, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी। एग्जांपल नंबर 1, आई टुक एरिया। अब यू सी एरिया, जिस रूम में आप बैठे हो उसका एरिया मेजर करना है, तो आपने 2 बार लेंथ मेजर करी, एक बार सीधे सीधे, एक बार दूसरी तरफ को, है ना? लेकिन आप उसको लिखते हो L into B, लेंथ इंटू ब्रेथ। आप मेजर एक ही क्वांटिटी कर रहे हो, लेकिन आपने उसको 2 बार मेजर किया। आप इसको मीटर स्क्वायर की फॉर्म में लिखोगे तो इसका डायमेंशन, अब डायमेंशन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बन गया कि फंडामेंटल क्वांटिटी को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और उसकी पावर रिप्रेजेंट कर दी, तो वो कहलाता है डायमेंशन फॉर्मूला। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of the fundamental quantity. What is the dimension formula for any derived quantity representing it in a symbol with the respective power is known as a dimension formula. Am I clear in my words? Am I clear in my words? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. There are 30 along with me. सबको अगर समझ में आ गया तो मैं अगला बताऊं। नंबर 2 is the volume. Volume, you say this is L into B into H. You see, all the time you are measuring the length, but you are measuring in the different ways. So this is meter cube, this is L cube. Then after you see density. Density means mass per unit volume. So this is mass kilogram, meter cube. So what you say, this is M upon L3. So you may write ML minus 3. If suppose I say velocity, now you see velocity depending upon 2 quantities. A, displacement, second on time.
है ना। तो ये दो तरह से मेजरमेंट लेके चलेगा। एक बार आप मेजर करोगे डिस्टेंस, एक बार आप मेजर करोगे टाइम। इस बात का मतलब इसके लिए L अपॉन T, सो डायमेंशन विल बी LT minus 1. This is a fundamental, this is a fundamental, then the combination is giving you a dependent or a driver quantity. Number 5 is acceleration. Acceleration is change in velocity upon time. अब वेलोसिटी हो या वेलोसिटी का चेंज हो, मेजरमेंट तो वही रहेगा मीटर पर सेकेंड. ओके, तो दिस इज, आई एम यूजिंग अ डायरेक्ट स्टेप हियर, LT minus 1 upon T. So this will be, my dear, LT minus 2. Now you see, from this you will be forming a quantity which is termed as force. Force equal to mass into acceleration. अब मैं एक्सेलरेशन अलग से नहीं, वो एक्सेलरेशन मेरी समझ में आ गया, LT minus 2. तो here I am using a direct step, MLT minus 2. Got it? Clear? Then after you see work done. Work equal to, you say, force into displacement. So force is, I am using a direct step, MLT minus 2 into displacement is L. So this will be ML2 T minus 2. Then after you see kinetic energy. Kinetic energy symbol is K, work done symbol is W. Kinetic energy is K. This is half mv square. You see 1/2 is a pure mathematical number. इसका कोई यूनिट नहीं होता है. मैंने आपसे कहा कि आप सिंबल्स केवल उनका ले सकते हो जो फंडामेंटल है. 1/2 एक मैथमेटिकल सिंबल है, इसका यूनिट या डायमेंशंस नहीं होता है. तो here I will be writing the for the mass m and the velocity LT minus 1, and this is given in square. You can see this is m L2 T minus 2. Then after you see potential energy. Potential energy is represented as mgh. Symbol is u. अब m is mass, g is acceleration due to gravity, h is height. Remember, acceleration किसी भी तरह का हो, चाहे उसको acceleration due to gravity में डिफाइन कर दिए, चाहे उसको retardation में ले लीजिए, this is always having the dimension LT minus 2. Am I clear? So mass is m, acceleration due to gravity is LT minus 2, height is h, height is measured in L, so this is m L2 T minus 2. This is potential energy, this is kinetic energy, this is work done, and you see all these physical quantity. इसका dimension symbol, इसका dimensional formula, इसका dimension formula, all the three are same. Reason, these all three are same nature. ठीक है, इन तीनों का नेचर सेम है. वर्क से ही काइनेटिक एनर्जी होती है, वर्क से ही पोटेंशियल एनर्जी होती है. क्लियर? तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू मे फाइंड that the some physical quantities are having the same dimension formula. It means they may be having same physical interpretation. Possibly, जरूरी नहीं है कि जिन physical quantities के dimension formula same हो, वो सबका meaning भी same हो. Physical interpretation, कुछ में ऐसा होता है, कुछ में ऐसा नहीं होता है. अभी मैं वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं. These all are the same. इसी में एक और आता है जिसको हम कहते हैं टॉर्क. टॉर्क, किसी ने कभी इसको सुना हो टॉर्क के बारे में? एनी आइडिया? टॉर्क जो होता है ना बेटा, दिस इज टर्निंग इफेक्ट. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. आपने क्लास में कभी पढ़ा होगा, फोर्स इज अ पुश और पुल,
हम कहते हैं ना, डोर पे लिखा होता है पुश और पुल, धकेलो या खींचो। लेकिन अगर मेरे पास टैब है, पानी की टंकी है, उसको मुझे खोलना है, तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूंगा? अपनी फिंगर लूंगा और उसे घुमा दूंगा। प्रेस। दिया तो फोर्स ही, लेकिन क्या था वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स था। गॉट इट? पेन बॉटल का कैप मुझे ओपन करना है, मैंने अपने फिंगर की ग्रिप बनाई, उसे पकड़ के घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया, यानी कि फोर्स दे रहा हूं। तो फोर्स इज नॉट ओनली द पुश और द पुल, द फोर्स इज पुश पुल और टर्निंग इफेक्ट। बस जो टर्निंग इफेक्ट है उसको मेजर जब आप करते हैं ना, उसको आप टॉर्क की टर्म्स में करते हैं, एंड द सिंबल फॉर दिस इज टेकन एज, दिस इज नोन एज टॉर्क, टी ए, ठीक, टॉ बोलेंगे इसको। और इसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इज mlt minus 2, distance is L, तो somehow this is ml2t minus 2। अब ये वर्क डन है, ये टॉर्क है, तो दोनों का फिजिकल मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। नंबर 8 इज, am I clear in my words now? Yes, sir. मोमेंटम। मोमेंटम होता है स्ट्रेंथ ऑफ मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ मोशन? अब स्ट्रेंथ ऑफ मोशन, जैसे एग्जांपल के तौर पे, आई वाज प्लेइंग द क्रिकेट and someone hit the ball with the bat and I am going to take catch. So sometime I get easy catch, sometime I get a difficult catch. यानी कि उस प्लेयर ने, बैट्समैन ने बॉल को कितनी जोर से हिट किया था, ठीक है, वही बॉल है। वंस उसको शोएब अख्तर बॉलिंग करे, ब्रेटली करे, या आजकल कौन है फास्टेस्ट बॉलर? बुमराह। बुमराह, ठीक है, बुमराह बॉल करे, या फिर उसके बाद में अश्विन उसकी बॉलिंग करे। सर बॉल का मास सेम है, लेकिन दोनों में वेलोसिटी डिफरेंट है। अगर बुमराह की बॉल किसी का लगेगी तो इंजर करेगी, है ना? दिस इज नोन एज इंपैक्ट, इंपल्स, दिस इज मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड एज ए स्मॉल p, दिस इज मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज m, वेलोसिटी का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं lt minus 1, गॉट इट? दिस इज मोमेंटम। देन आफ्टर यू सी इंपल्स, इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। अब व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स इनटू टाइम? तो फोर्स का वो इफेक्ट जो कितनी ड्यूरेशन के लिए अप्लाई हुआ, वो इंपल्स है, वो इंपल्स है। अब इंपल्स का मतलब क्या हुआ? टेक ए हैमर एंड ए नेल, ठीक, अब नेल को दीवार में लगाना है, क्या करोगे? हैमर से लेकर उसे प्रेस करते रहोगे, या वंस यू गिव ए लार्ज इंपल्स, तो आप लार्ज इंपल्स देते हो, इट मींस द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इज लेस देन द इंपैक्ट ऑफ द फोर्स फ्रॉम मोर। Am I clear in my words? Am I Yes, clear? sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? कभी किसी ने देखा है कि कील को ले और दीवार से हैमर लेकर उसे ना दबाता रहे, सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगा। सर जी, कील दीवार में नहीं जाएगी, है ना? क्रिकेट खेलते होंगे बच्चे लोग, या शटल कॉक, बैडमिंटन खेलते होंगे, तो जितना आप तेजी से हाथ घुमाओगे, शटल कॉक उतनी तेजी से भागेगा। यानी कि टाइम शुड बी लेस इफ यू वांट टू गिव द मोर इंपैक्ट ऑफ द फोर्स। गॉट इट? क्लियर? इसीलिए आपको क्लास 9th में पढ़ाया होगा, बॉल को कैच लेते समय प्लेयर्स दैट टेक्स देयर हैंड्स बैक। क्यों? क्योंकि वो टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज करना चाहता है। टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज करेगा मतलब वो फोर्स का एप्लीकेशन खत्म करेगा, कम करेगा। गॉट इट? इसको हम सबको ना मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, अभी हमें पढ़ने को मिलेगा लॉज ऑफ मोशन में, बड़ा इंटरेस्टिंग मिलेगा। आई से रिप्रेजेंट करेंगे द डायमेंशन ऑफ द फोर्स, बिकॉज आई लर्न इट, मुझे याद हो गई है लिखते लिखते, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। और आप लोग अपने आप को ना शक्तिमान मत समझना, एक दिन में सारी डायमेंशन याद नहीं होगी किसी को, ठीक? तो अगर किसी को याद हो गई और दूसरे को याद नहीं हुई हो, तो इससे कॉम्प्लेक्स मत लेना, ठीक है? ये मेथड ऑफ लर्निंग है, ठीक है? इसमें टाइम लगता है, इट टेक टाइम। तो दिस इज टी।
इसलिए मैं कभी भी आपसे डायमेंशन लर्न करे हुए नहीं पूछूंगा। तो दिस इज MLT -1. अब you see impulse MLT -1, momentum both are having the same physical unit, इसीलिए डायमेंशन फॉर्मूला सेम है. Got it? नंबर 10 पर लेके चलता हूं मैं प्रेशर. प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. अब इसका सिंबल कैपिटल P होगा, ध्यान रखिएगा. मोमेंटम सिंबल स्मॉल p, ठीक. प्रेशर कैपिटल P, फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स इज MLT -2, एरिया इज L2. आप देख सकते हो अब सारी क्वांटिटीज उन्हीं पर डिपेंड होती हुई चल रही हैं जो मैंने शो के 5 लिखे थे. तो ML -1 T -2. क्लियर? फिर आपने पढ़ा होगा, दिस इज पेज नंबर 7. फिर आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसको कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं. द फॉर्मूला वाज F इक्वल टू G m1 m2 upon r square. This is Newton's gravitational law. Here F is meant by the force, m1 and m2 are the masses, r is the distance. So you are asked to calculate the dimension formula for the G. So cross multiply, this is F into r square upon m1 m2. Now you see, if you write down the unit of it, this is Newton meter square per kg square. Am I clear? And how to write the dimension? If you remember the Newton, तो न्यूटन चाहे तो न्यूटन को ब्रेक कर लीजिए फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से. अदरवाइज ml t -2, this is L2, this is m -1, m -2. So you see मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है. m1 m -2, this give you result m -1. This is L2, this give you L3 and t -2. This is the dimension formula for the gravitational constant. Am I clear? Am I clear? Any doubts? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Number 12. Number 12. Then after you see frequency. Frequency is 1 upon time. Frequency is somehow represented as f, or sometimes this is represented as nu. देखो v ऐसे बनेगा, स्मॉल v ऐसे बनेगा, न्यू ऐसे बनेगा. ओके, दिस इज न्यू, nu, न्यू. न्यू इज ए ग्रीक लेटर. देखो साइंस में सबसे ज्यादा जो काम किया था ना वो ग्रीक ने किया था. हालांकि हिंदुस्तान के लोगों ने भी किया था, किसी दिन लंबे में बताऊंगा आराम से बात कि हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या चल रहा था उस समय जो ग्रीक वाले काम कर रहे थे. दिस इज t -1. Then number 13, wavelength. Wavelength symbol is lambda. अब देखो ना, wavelength का मतलब होता है distance between the two successive crest or the trough. So it is taken as L. Then you see angle. Angle equal to, आप लोगों ने पढ़ा होगा, arc upon radius. Arc is measured in meter, radius is measured in meter. This is L0. क्लियर? यहां पर एक नया टर्म मिलेगा. दिस इज पेज नंबर 8. मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा बस, क्योंकि बिकॉज लास्ट 2 मिनट्स बचे. एक और लेके चलता हूं मैं. देयर यू सेड लीनियर वेलोसिटी. इफ यू रिमेंबर, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हियर you will be getting a new term, angular velocity. Its symbol is omega. W is the work done. ध्यान रखना, कहां गया work done, W. ओमेगा कैसे बनेगा मेरे लाल? ओमेगा W स्मॉल बनाया और इसको हल्का सा ट्विस्ट कर दिया, ऊपर की तरफ घुमा दिया. Got it?
क्लियर? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगल, तो ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। गॉट इट? डेल्टा थीटा इज चेंज इन एंगल, डेल्टा टी इज चेंज इन टाइम, डेल्टा थीटा इज द एंगल, दिस इज L0, this is T. So what you can say, Anshika Verma, this is L0 T minus 1. Got it? Is this clear to all? Is this Yes, sir. Excuse me, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any Sir, I doubt? wanted to ask. Yes, sir. हाँ जी, प्रियांश। Sir, I wanted to ask that omega we are having one more symbol. Omega, yeah. Somehow the people they write omega like this. जिसको आपने 10th में ohms का सिंबल बोला Sir, था, the ohms. Om. बट इट इज Yes, sir. एक्चुअली Ohms. ओमेगा। चलो पीरियड ओवर होने वाला है, ठीक है, तो अभी मीटिंग ओवर हो जाएगी, इसलिए अपन बात करेंगे अब इन द 5th पीरियड। ओके,